अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सारे खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी वीडियो को देखते रहें और प्लीज़ ये फुल वॉच करना और मुझे कमेंट्स भी प्यारे प्यारे करना। नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए, पॉजिटिव करना, अच्छे अच्छे वाले। तो जी आज मैं आपको लेके जा रही हूँ हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार पे, जिनका असल नाम था खालिद बिन ज़ैद। हमारे प्यारे सहाबों में से एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। और इनका तो मैंने बचपन में बुक्स में पढ़ा हुआ है और इतना ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानती, मगर ज़्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हैं मुफ्ती अब्दुल वहाब। मैंने उनकी तरफ से भी थोड़ी सी वीडियो को देखा और सुना और उसमें मैंने थोड़े से पॉइंट शामिल किए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने में रहते थे। और आपको ये तो पता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना में, तो हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उनकी तरफ क़याम करें। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने नानकों में से उनके किसी घर में क़याम करें। तो आपको ये बताती चलूँ कि जो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानकों में से रिश्तेदार भी थे। तो और उन्होंने फ़ैसला अब ख़ुद नहीं किया, अल्लाह की रज़ा में डाल दिया और उन्होंने कहा जो अल्लाह की रज़ा होगी मैं उधर ही क़याम करूँगा। तो लिहाजा उन्होंने ऊँट की जो ऊँटनी थी उसकी जो रस्सी है उसको छोड़ दिया कि ये जिधर रुकेगी मैं उधर ही क़याम करूँगा। तो ये हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के बाहर ऊँटनी ने अपना क़याम किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर उनके पास 1 महीना रहे और उनकी 2 मंजिल घर थी। तो लोगों ने कहा कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे का मंजिल दी है, आप उनको ऊपर की मंजिल देते। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला आप परेशान ना हो, मैं नीचे वाली मंजिल में रहूँगा क्योंकि बाकी सहाबों का आना जाना लगा रहता है, मेरे लिए ये क़याम नीचे वाली मंजिल बेहतर है। तो वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा 1 महीना गुजारा। तो ये जो आप अब वीडियो देख रही हैं ये हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नाम से ये मस्जिद भी वहाँ पे तमीर हुई हुई है। ये इस्तांबुल तुर्की में है। तो ये बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनको ये सादत मिलती है। उन खुश नसीबों में से एक मैं भी हूँ। अल्लाह मियाँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह मियाँ उनको भी ये सादत नसीब करे, क्योंकि ये एक छोटी सी ये आम सी ज़ियारत नहीं है, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत है जिसका हर एक को होता है कि हम इस जगह पे जाएं और दुआ करें। और क्योंकि ये जो ज़ियारत है हमारे सहाबा हज़रत अबू अयूब अंसारी की ज़ियारत है, ये किसी आम शख्स की ज़ियारत नहीं है। अल्लाह मियाँ इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद ये जो कोई रिपोर्टर्स खड़े हुए थे, समझ तो नहीं आ रही थी मुझे, मगर मैं भी खड़े होकर देखने लग गई थी। तो आपको ये बताती चलूँ कि इस ज़ियारत में आप लोग भी जाएं। यहाँ पर एक बहुत पुराना दरख्त है, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि वो भी हमारे सहाबी के टाइम का ही दरख्त है। जब हमारे हज़रत अबू अयूब अंसारी बीमार थे तो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनको तुर्क के इस हिस्से में उनकी आखिरी आरामगाह बनाई जाए, जिसकी वजह से इनकी यहाँ पे आखिरी आरामगाह है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। अब हम उसके बाद हम आ गए थे, एज़ यूजुअल भूख लग गई थी तो हम आ गए मैकडॉनल्ड्स आए हैं, काफ़ी रश था। अच्छा आपको ये बताओ, यहाँ पे जिस तरह हमारे यूके में होता है कि आप एक ही जगह पे सारा ऑर्डर देती हैं, इधर ऐसा नहीं है। आपको बर्गर्स वगैरह के लिए अलहदा जाना पड़ता है, सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क शेक, आइसक्रीम के लिए अलहदा जाना पड़ता है। तो और उसके लिए एक अलहदा टिल होता है और इसके लिए एक अलहदा टिल होता है। ये जो बंदा देख रहा है ये यहाँ पे ड्रेसअप हुए होते हैं और कहते हैं कि आएँ हमारे पास आके फ़ोटो शूट करें। तो ये बेचारा खड़ा बोर हो रहा था, कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर जा रहा था, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली।
तो यहाँ पे हमने बर्गर वगैरह खाया, फिर शाम भी हो रही थी और बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं था अपने होटल में जाने का। तो हमने कहा चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैठो, चिल करो, तो इसके बाद हम किसी कोई अच्छे से बाज़ार में चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा लोग वॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ का इस्तांबुल का जो मेन बाज़ार है ये वो है। अच्छा, मैं बताती चलूँ, बहुत से लोगों को मेरी तरह हो सकता है लगता हो कि जो इस्तांबुल है ये टर्की का कैपिटल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये अंकरा जो है कैपिटल सिटी है। तो ये देखिए मेरे बच्चे बैठे खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे थे अपना मिल्क शेक का। साथ इन्होंने क्या कहते हैं अपना बर्गर वगैरह का भी ऑर्डर दे दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो लीरा यूज़ होते हैं, और यहाँ पे 1 लीरा जो है 1 पाउंड का 47 लीरा आता है। और यहाँ का जो बर्गर था एक मील मुझे ऐसा लगता है 350 या 320 का था। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मगर इधर स्टाफ की मैनेजर आ गई, कहती है प्लीज़ वीडियो ना बनाना, मेरे स्टाफ को ना लेना। मैंने कहा आप डोंट वरी, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपका स्टाफ आए, मैंने उनको दिखा के क्या करना है, मैं तो अपने बच्चों की और आपके मील प्राइसेस की बना रही हूँ, मैं एज अ यूट्यूबर काम करती हूँ। फिर उसने कह दिया, कहती है हाँ ठीक है आप बना लो। फिर ये मैंने जल्दी से थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो ज़्यादा मैंने नहीं बनाई क्योंकि उस तरफ लोग भी खड़े हुए थे। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, एक तो उसने मना किया है और फिर मैंने बताया यूट्यूबर हूँ, तो उसने मुझे परमिशन दे दी। तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा भी बताना था कि ये देखें यहाँ पे 325 लीरा का मिलता था और एक 270 का था। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी, तो काफ़ी मज़े का था। एक तो आप जाओ तो हलाल मिल जाए हर जगह, तो सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए। और बच्चों है तो वैसे ही सारे बड़े फ़ैन होते हैं मैकडॉनल्ड्स के, छोटे बड़े सबको ही अच्छा लगता है। तो हम तो यहाँ पे खाते ही फ़िश बर्गर हैं, क्योंकि बहुत से ज़्यादा अब जगहों पे हलाल मैकडॉनल्ड्स हो गया है, मगर मेरे एरिया में खुला ही अब है, तो वो हलाल अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब लोग देख के कहेंगे जी आप मैकडॉनल्ड्स खाते ही हैं तो आपको बैन करना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। मगर वही बात है, जिन स्टोरों में हम काम कर रहे हैं वो भी यहाँ के ही हैं, इसराइल वालों के ही हैं। तो वही बात है, खाना तो है ना, तो खा लें और उनके लिए दुआ करें। और तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मगर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाय मैं इतनी सेल्फिश हूँ, तो ये है तो वो है तो मैं क्या करूँ। दुख ज़रूर है, मगर वही बात है, बच्चों ने खाना पीना भी तो है, क्योंकि बच्चे वहाँ के खाने ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह पसंद करते हैं। क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने नहीं लिया था, तो सिर्फ बच्चों ने ही लिया था। मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि हम नहीं खाते, हम खुद भी खाते हैं, क्योंकि मुझे झूठ वगैरह और इस तरह बोलने की क्या ज़रूरत है। तो ये देखो ये लाइट्स बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और रात के टाइम इतना अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे ट्रैम चलती हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट भी हैं कि अगर तो ट्रैम कोई आ रही है और कोई बंदा क्रॉस कर रहा है, वो इतनी दूर से ही हॉर्न देने लग जाते हैं। तो ये जी हम आ गए हैं हाफिज़ मुस्तफ़ा शॉप है। ये एक हलवाई होते थे बहुत पुराने, 1864 के, तो इन्होंने ये शॉप बनाई थी। तो ये शॉप ऐसी बनी कि ये अभी तक चल रही है। तो वही बात है, मरे हुए तो इनको काफ़ी टाइम हो गया। वही बात है, आगे से लड़ी टू लड़ी ये चलती आ रही है आगे। अब इनके जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं इनके नाम को, और इतना मज़े का टेस्ट होता है। वैसे भी हनूफ़ा या खनूफ़ा नाम के नाम से है, बहुत प्यारा इनका एक छोटा सा प्लेटर सा मिलता है, और इतने मज़े का खनूफ़ा होता है कि मज़ा आ गया। मैंने ये पहले कभी भी नहीं खाया, मैंने अपनी लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम खाया है इधर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले हमने मंगवाया था पिस्ताशियो केक, ये भी इट वाज अमेजिंग। लॉस ऑफ पिस्ताशियो थे इसके अंदर, और स्पंज इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतने मज़े का था। और ऊपर इन्होंने सारा पिस्ताशियो डाला हुआ था, और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये मैंने ही मंगवाया था, मैंने कहा चलो एक ही मंगवाते हैं। मेरी इतना बड़ा था कि ये बिल्कुल भी नहीं पूरा खाया गया, क्योंकि इससे पहले मैकडॉनल्ड्स खाया हुआ था, बच्चों का पेट फुल था। मगर वो कहते हैं ना लालच होती है, तो मैंने मंगवा लिया था, और बहुत ही मज़े का था। तो ये उसके बाद हमने ये पी थी चाय,
और चाय इनकी ये ऐसी कावा, ये हमारे लिए कावा है मगर ये उधर की चाय है। तो ये खनूफा आ गया, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा सारा हनी डाला। हनी इनका रनी हनी था, ये आप देख रहे होगे, काफ़ी थिक नहीं था, हनी था, रनी हनी था और बहुत अच्छा था। इसके साथ हमने आइसक्रीम मंगवाई, मैं भी आपको आइसक्रीम के भी बारे में बताती हूँ। साथ ये देखें ऊपर मैंने डाला था पिस्ताशो। ये आप में से जो भी जाए ये ज़रूर खाए, और ये आपने खाना भी हाफिज़ मुस्तफ़ा से ही है, किसी और शॉप से नहीं खाना। मैंने दूसरी शॉप से भी खाया मगर मैंने वीडियो में नहीं डाला क्योंकि इनका बहुत मज़े का था। और इनकी जो आइसक्रीम है काफ़ी थिक और हार्ड आइसक्रीम है। बाकी स्टोर्स की जो आइसक्रीम्स होती है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती है जल्दी। आप यकीन नहीं करोगे, ये आइसक्रीम जो है ये भी बड़ी फेमस है। ये बकरी के दूध की बनती है और ये इतने मज़े की, इतनी हार्ड आइसक्रीम थी। ये देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ, ये देखें, और टेम्परेचर वहाँ का 32 था और ये मेल्ट बिल्कुल भी नहीं हुई कि ये खाई है तो ख़त्म हुई है। इसकी प्लेट बिल्कुल क्लीन थी क्योंकि इसको काट के मैंने इसके ऊपर रखा था और फिर साथ साथ खाया था। तो ये बहुत मज़े का है। ये तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि ये जो भी जाए और ये ज़रूर खा के आए। और इनके ये देखें, ये हनी कॉम था, ये आप देखो ये कितना प्यारा है, इनके बॉक्सेस में है, एज आ गिफ्ट देने के लिए भी अच्छा है। मगर सही बताओ ये बहुत एक्सपेंसिव था कि मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। तो उसके अलावा इनके ये नट्स थे, कोटिंग वाले थे, चॉकलेट में और वाइट चॉकलेट में हेज़ल नट्स थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थीं। उसके अलावा एक साइड पे इन्होंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, वो भी सारी कोटिंग की हुई थी डिफरेंट डिफरेंट। ये छोटे छोटे भी अराउंड 12 पाउंड के थे और बहुत छोटे डब्बे थे। तो उसके अलावा ये केक जो कि मैंने भी ट्राई किया, आपने मेरी वीडियो में देखा है, बहुत ही मज़े का था। और उसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने सब ने रेड कलर की टर्की को रिप्रेजेंट करने के लिए टोपियाँ भी पहनी हुई हैं। भाई मान गई इस कंट्री को, जिधर चले जाओ इनके लाल झंडे हर जगह पे ही लगे हुए हैं। इवन के देखो ना, रात के अब 2 बजे इन्होंने टोपियाँ पहनी हुई हैं, सुबह जाओ, दोपहर जाओ, शाम को जाओ, इसी तरह ये लगे हुए हैं। और ये टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ था, ये अराउंड 11:30 का टाइम था जब ये हमने खाया और बहुत ही मज़े का था। ये सिर्फ मैंने आपको वो वीडियोस क्लिप ऐड की हैं जो कि यहाँ की फ़ेमस शॉप्स हैं। तो आप मेरी ये वीडियोस देखते रहना, जैसा कि पहले भी बताया है। एक आगे बहुत अच्छी हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, वो उनसे मैं आपको मिलवाऊँगी और इतना अच्छा टाइम गुज़रा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक छोटा सा मिनी सा बाज़ार था, तो हमने कहा चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ पे शॉप्स जब बंद की हैं ना, इन्होंने कोई शटर नीचे नहीं किए, आगे इन्होंने बस ये लगा दिया है और इसका मतलब है शॉप बंद है। हमारे इधर भाई पाकिस्तान में ऐसा हो तो लोग तो लाइटें ही उतार के ले जाएं, इधर तो क्या कोई किसी की सुई भी नहीं उठाता। तो ये देखें, ये मुझे लग रहा था हैंडमेड है मगर हैंडमेड नहीं थे, कुछ और ही था, कोई मशीनी टाइप के बने हुए थे, काफ़ी प्यारे थे मगर। तो ये एक पास मस्जिद थी और ये उधर वज़ू का ये इंतज़ाम था। हर मस्जिद के बाहर इन्होंने ये ऐसा बनाया हुआ है। तो ये देखिए ये मस्जिद है, माशाल्लाह छोटी सी थी मगर बहुत खूबसूरत थी। तो ये इनके टर्की के बैग है, छोटे छोटे से इन्होंने रखे हुए हैं बैकपैक से। तो ये छोटा सा आगे बाज़ार था, ज़्यादा बड़ा नहीं था मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बना रही हूँ कि चलो आपको दिखाओ। ये लाइट्स मुझे बड़ी पसंद है, हमेशा मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ ये लाइट लूँगी मगर मैं कभी भी ये लाइट्स नहीं लेके आई। हमेशा मेरी जो कोशिश होती है वो कामयाब नहीं होती क्योंकि हमारी यहाँ की सीलिंग जो है वो नीचे नीचे है और बोर्ड की बनी हुई है। मैं कहती हूँ पता नहीं ये लाइट लगें या ना लगें। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जी, जो कि मैंने साथ ही ऐड कर ली। मैंने कहा इसके बाद आपको और भी जगह दिखानी है, 4-5 वीडियो तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये मैंने 2-3 क्लिप्स साथ ही ऐड किए। हम अपने होटल से निकले ना, तो बेटी कहती है ये लगता है कुछ आर्ट सेंटर्स है। मैंने कहा चलो आ जाके देखते हैं। तो इतनी प्यारी ये पेंटिंग हुई हुई थी। तो इधर कुछ आर्ट सेंटर में कुछ स्टार्ट होने वाला था, तो ये भी चीज़ें कर ही रहे थे, अपनी सेट कर रहे थे, तो इन्होंने हमें परमिशन दे दी। तो हमने कहा ठीक है। ये देखें पेपर के साथ ना इन्होंने
पेपर भी लगाए हुए हैं और पेंटिंग भी की हुई है, और इतनी खूबसूरत थी ना, एक से बढ़कर एक थी। वही बात है ना, जो जिन लोगों को पसंद है ना पेंटिंग वगैरह का, वो तो ये देख के समझ रहे होंगे कि ये कोई चीज़ बनी हुई है। ये देखें, हॉर्सेस, रियली हॉर्स वाली मुझे बहुत प्यारी आई लगी थी। तो डिफरेंट डिफरेंट ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने अपना बताया हुआ है सारा। ब्लू मॉस्क भी दिखाई है, आया सोफिया भी है, साथ बोर्ड्स वगैरह चल रही हैं, कितना खूबसूरत है। तो ये भी बहुत प्यारी थी। तो मैंने इनसे पूछा कि ये आप सेल करोगे? तो कहती है नहीं, हम ये सेल नहीं करेंगे, सिर्फ ये हमने आर्ट सेंटर में लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई है। तो ये सेल नहीं कर रहे थे, ये पेंटिंग सिर्फ इन्होंने लगाई हुई थी। ये बटरफ्लाई देखें, बटरफ्लाई तो वैसे ही मुझे इतनी पसंद है, मेरे हर केक के ऊपर बटरफ्लाइज होती हैं। मुझे बटरफ्लाई बहुत पसंद है। जब हम छोटे होते थे ना, मरी जाते थे, उधर बटरफ्लाइज बहुत होती थी, हम बटरफ्लाइज को पकड़ते थे, फिर बुक्स, फिर वो बेचारी मर जाती थी पकड़ते पकड़ते, ऐसे भी होता था। तो फिर हम उन्हें बुक्स के अंदर रखते थे। और आप कहते हैं कितने गलत हम काम करते थे, कितना गुनाह मिलता है कि बर्ड्स वगैरह को हम इस तरह बुक्स में रखते थे। मगर तब छोटे थे ना, तब एक ज़माना ये भी चला था, जो स्टैम्प्स होती थी ना, हम वो भी कलेक्ट करते थे। मैं नहीं करती थी, मेरी दोनों बड़ी बहनें करती होती थी, मुझे भी याद है। मैं नहीं करती थी स्टैम्प्स का, मैं बटरफ्लाई ज़रूर रखती थी। तो बटरफ्लाई तो मैं अभी भी केक पे लगाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम चले गए थे ग्लाटा आइसक्रीम। आप कहोगे ये हर चीज़ को कहती है फेमस है, ये भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे बहुत ही फेमस है। ये आने वाले मेरे इंस्टाग्राम में भी मैं आपको ये वीडियोस, शॉर्ट्स, टिकटॉक पे भी दिखाऊंगी। ग्लिटर टावर जो है यहाँ का बहुत ही प्यारा लैंडमार्क है, और ये उसी के नाम से ये आइसक्रीम है, और ये यहाँ की फ़ेमस आइसक्रीम है। और आप देख सकते हो कितना बिज़ी है, और ये इतनी हर टाइम बिज़ी होती है, इधर रश लगा रहता है। तो अब बच्चे डिसाइड कर रहे थे, ये जो लाइट है ना, ये रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे ही ब्लिंक होती है मेरी वीडियो में। तो ये मुझे अभी तक नहीं आ रहा समझ के ये क्यों ऐसे हो रही है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड्स कर चुकी हुई हूँ। अब रिकॉर्ड करने से पहले मैं कुछ कर लेती तो तब भी था। ये 120 लीरा की एक है, तो ये कम से कम हमारे बनी 1 पाउंड 20 पेंस की, मगर बहुत अच्छी थी। तो बच्चों ने आइसक्रीम ली, तो मैंने कहा मैंने नहीं खानी। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं आप भी लें। सॉरी, मेरा गला ड्राई हो गया था, खांसी शुरू हो गई थी, तो मुझे क्लिप को रोकना पड़ा। तो ये जी इनकी आइसक्रीम, डिफरेंट डिफरेंट तीनों ने फ्लेवर्स लिए, और तीनों के अच्छे थे। मैंने कहा लाओ चेक करवाओ। मैं इनको कहती हूँ लाओ टैक्स दो, तो एक एक मैं इनसे ही ले लेती हूँ अगर मेरा ना दिल हो तो मेरा दिल नहीं था, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके निकले थे। इनकी मैंने आइसक्रीम ट्राई की, बहुत अच्छी थी। थोड़ा घूमे फिरे, फिर ये देखिए यहाँ वहाँ पे ना ये बच्चे ये बहुत करते हैं, मसाज टाइप की चीज़ें बेच रहे थे। और उधर पता है क्या है, ऐसा है कि जिस तरह पाकिस्तान में करते हैं ना, गाड़ी रुके जी हमारे से खा लो हमारे से खा लो, उधर भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको रोक रोक के कहते हैं कि हमारे से ले लो हमारे से ले लो। तो फिर हम इधर आ गए, तो हस्बैंड कहते हैं चलो यहाँ से ट्राई करते हैं, यहाँ का बर्गर खाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो जिन्होंने फैमिली फ्रेंड ने आना था वो भी इसी टाइम पहुंच चुके हुए थे, तो थोड़ी देर के बाद हमने उनसे मिलना था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो यहाँ का हमने खाया था, ऐसे लाइक का रोल टाइप था, मगर मैं रेकमेंड करूँगी इधर से कभी भी ना खाना। मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरे बच्चों को भी नहीं अच्छा लगा। ये है हबीबी बर्गर है ना, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। मगर प्लीज़ आप जब भी जाओ यहाँ से कभी भी ना खाना। लोग वीडियो दिखाते हैं तो कहते हैं यहाँ से खाना वहाँ से खाना, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी जस्ट वेस्ट ऑफ मनी होंगे अगर आप यहाँ से कुछ बाय करोगे तो हम सब के लिए मंगवाया था, और सब ने छोड़ दिया था, किसी ने भी पूरा नहीं खाया था। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टर्की में, इस्तांबुल में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बहुत सी दुआओं के साथ।